हेलो फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग। तो आज इस वीडियो में देखेंगे कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ओल्ड इनकम टैक्स एंड न्यू इनकम टैक्स रिजिम ऑफ इंडिया। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको इसके बारे में बेसिक नॉलेज है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। जिनको ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम के बारे में बेसिक जानकारी नहीं है उनके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं ज्ञान का एक्सचेंज। मेरा नाम है सी ए शहनशाह मुजावर और मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ओल्ड इन एंड न्यू इनकम टैक्स रिजिम्स इन इंडिया। तो क्या है बेसिक बेसिक इनकम टैक्स रिजिम्स। तो इंट्रोडक्शन में दो रिजिम्स अभी इंट्रोड्यूस किए हैं फिनांस मिनिस्टर ने। तो ओल्ड टैक्स और न्यू टैक्स रिजिम ऐसे है। तो बहुत सारी चीजें इसमें कंफ्यूजन है, टैक्स पेयर के लिए कॉम्प्लेक्सिटी है। तो वो मैं बेसिक तरीके से यहाँ पे कवर करने वाला हूँ, उसके लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इंट्रोडक्शन में यहाँ पे क्लियरिटी के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है कि ओल्ड टैक्स रिजिम क्या है और न्यू टैक्स रिजिम क्या है। अभी ओल्ड इनकम टैक्स रिजिम में क्या रहेगा। तो ओल्ड इनकम टैक्स रिजिम में ट्रेडिशनल टैक्स स्लैब फॉलो किया जा रहा है और यहाँ पे आपको डिडक्शन और एग्जम्पशन का भी क्लेम आप ले सकते हैं, जो कि सालों से चला आ रहा है। और उसका ओल्ड टैक्स रिजिम का टैक्स स्लैब क्या है। तो आपका इनकम अगर रहेगा 2.5 लाख तक तो आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। 2.5 लाख से 5 लाख तक रहेगा तो आपको 5% देना पड़ेगा। 5 लाख के ऊपर रहेगा 10 लाख तक 20% देना पड़ेगा। और अबव 10 लाख 30% देना पड़ेगा। लेकिन सर मैं तो 5 लाख तक मेरा इनकम को कुछ टैक्स नहीं लगता, तो वो जो 2.5 लाख से 5 लाख तक का इनकम है उसके लिए गवर्नमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको 12,500 का डिस्काउंट यानी रिबेट देता है। इसीलिए आपको टैक्स नहीं लेता। लेकिन 5 लाख के ऊपर अगर आपका कुछ भी अमाउंट ऊपर चला जाएगा तो आपको ओल्ड टैक्स इनकम टैक्स रिजिम में 5% टैक्स देना पड़ेगा। तो ये ओल्ड टैक्स रिजिम में यहाँ पे डिडक्शन और एग्जम्पशन क्लेम किए जा सकते हैं। व्हाट इज न्यू इनकम टैक्स रिजिम। न्यू इनकम टैक्स रिजिम में लिमिटेड अमाउंट ऑफ डिडक्शन और लिमिटेड एग्जम्पशन ही ले सकते हैं आप लोग। और उसका टैक्स स्लैब कैसे है कि अप टू 2.5 लाख नो टैक्स, 2.5 लाख टू 5 लाख 5%, 5 लाख टू 7.5 लाख 10%, 7.5 lakh to 10 lakh 15%, 10 lakh to 12.5 lakh 20%, 12.5 lakh to 15 lakh 25% और 15 लाख के ऊपर 30%। तो ये टैक्स स्लैब पूरा उन्होंने 5% से 30% लिया लिया गया है। लेकिन ओल्ड टैक्स रिजिम में क्या था, 5% डायरेक्ट 20% और उसके बाद में 30%। तो की डिफरेंसेस क्या है कि ओल्ड और इनकम टैक्स रिजिम में टैक्स पेयर को डिसीजन लेने के लिए आपका इनकम लेवल क्या है, आपके इन्वेस्टमेंट्स क्या है, फिनेंशियल गोल्स क्या है, उसका इम्पैक्ट सिग्निफिकेंट आपके ओल्ड टैक्स और न्यू टैक्स रिजिम लेने के लिए उस पे इम्पैक्ट होता है। तो इसीलिए ध्यान में रखिए आपका इनकम लेवल कितना है, उस पे आपको ओल्ड और न्यू रिजिम में टैक्स कितना आएगा उसका इम्पैक्ट रहेगा। इसीलिए आपको आपके सीए से कंसल्टेशन करना होगा। और टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटेजीज भी देखनी पड़ेगी कि आपका सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, आपका इन्वेस्टमेंट क्या है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर आप ईएलएसएस में म्यूचुअल फंड में आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा और आप हाउसिंग लोन ले ले रहे हो या ले चुके हो तो उसका डिडक्शन आपको मिल सकता है। तो आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में कैलकुलेशन करना पड़ेगा और न्यू टैक्स रिजिम में कैलकुलेशन करके दोनों का जो टैक्स जिसमें कम आएगा वो आप ले सकते हो। तो केस स्टडीज केस टू केस बेसिस पे रहता है, क्योंकि कैसे है जैसे आपका हेल्थ चेकअप करने के बाद आपके जो रिपोर्ट आता है वो आपका रिपोर्ट आपके दोस्त की तरह या आपके भाई की तरह सेम नहीं आता। उसमें रिपोर्ट में ऊपर नीचे कुछ ना कुछ हिमोग्लोबिन कम ज्यादा ऐसे बहुत सारी चीजें अलग अलग रहती है। वैसे ही
हर एक क्लाइंट का इनकम टैक्स रिटर्न अलग अलग रहता है। तो ये ध्यान में रखिए और उसकी तरह आपको रिएक्ट करना पड़ेगा, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, और डिसीजन लेने के लिए आपको आपका सीए हेल्प कर सकता है। तो ये ध्यान में रखिए। और अलग अलग सिनारियोज में अलग अलग टैक्स लगता है। मेरे दोस्त को रिफंड आया, मुझे रिफंड क्यों नहीं आया? तो आपका सिनारियो अलग हो सकता है। आपके सीए से कंसल्ट कीजिए और आपको वो बता देगा। और टैक्स कंप्लायंस और रिपोर्टिंग करना जरूरी है। कौन से भी रिजिम में आपको रिपोर्ट करना है और इस साल का इनकम टैक्स रिटर्न आपको भरना है। 31 जुलाई लास्ट डेट है, उससे पहले आपको भरना है। लेकिन जितने जल्दी आके आप अगर सीए से आपके कंसल्ट करोगे उतना अच्छा रहेगा। आपको वहां पे समझ जाएगा कि क्या मैंने गलतियां की और वो गलतियां आप आगे अगले साल नहीं करोगे। तो इसके लिए टैक्स प्लानिंग और टैक्स कंप्लायंस और रिपोर्टिंग करना जरूरी है। आपके एआईएस टीआईएस में अभी पूरा डेटा आ रहा है, तो उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो ये कंक्लूजन में क्या है कि आपको अगर ओल्ड और न्यू टैक्स रिजिम का अंडरस्टैंडिंग करना है तो आपको आपका सैलरी स्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, आपका इंडिविजुअल टैक्स प्लानिंग क्या है, टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटेजीज, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा और आपके सीए से कंसल्ट करना पड़ेगा। तो ये मेरा छोटा सा वीडियो था, कैसा लगा मुझे बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। दिस इज सी ए शहनशाह मुजफ्फर साइनिंग ऑफ।